मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13,476.94 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। यह बजट राज्य के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और ग्रामीण आवास जैसी कई योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कुल 13,476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसे राज्य के समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, ग्रामीण आवास और उद्योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय प्रावधान नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास की गति को तेज करना और प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना है। इस बजट के माध्यम से राज्य में ग्रामीण आवास, महिला कल्याण, कृषि विकास, उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को अपना घर प्रदान करना है जिनके पास अभी तक अपना आवास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द हर परिवार का अपना घर हो और लोग सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन कर सके। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाडली बहना योजना के तहत 1,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, आर्थिक सहायता, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में यह राशि मुख्य रूप से सिंचाई सुविधाओं, बीज वितरण और किसानों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे रोजगार सृजन होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। स्थानीय निकायों के लिए 1,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन निकायों के माध्यम से स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह प्रावधान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन सुविधाओं के विकास में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए 5,028.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास, पार्किंग, परिवहन और अन्य बड़े परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बजट राज्य के दीर्घकालिक विकास को गति देने में मदद करेगा और जनता को आधुनिक, विकसित और सुसज्जित सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इस अनुपूरक बजट का उद्देश्य केवल धन आवंटित करना नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक कदम है। उन्होंने दोनों पक्षों के सहयोग की सराहना की और कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सत्र के माध्यम से राज्य की विकास की नींव और मजबूत होगी। इस बजट के साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के तहत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों में सुधार लाना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न के अनुरूप हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास में किसी भी वर्ग या क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और प्रत्येक नागरिक को योजनाओं का लाभ मिलेगा। अनुपूरक बजट का महत्व इस तथ्य में है कि इसे सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जाता है। यह मुख्य बजट के बाद अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट के माध्यम से नई योजनाओं की शुरुआत, पूंजीगत व्यय और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ नहीं, बल्कि विकास की दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समग्र समृद्धि के लिए महिला, किसान और युवाओं के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लाडली बहना योजना के माध्यम से
महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिलेगा और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में निवेश के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार की नीति यह है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए किए गए प्रावधानों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। पूंजीगत व्यय के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं को तेज किया जाएगा, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजन को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष और सत्ता पक्ष से सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा और सहयोग से यह अनुपूरक बजट पारित हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य की जनता के कल्याण और विकास के लिए यह बजट एक नया अध्याय साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी और प्रदेश का भविष्य उज्जवल बनेगा। इस प्रकार द्वितीय अनुपूरक बजट में कुल 13,476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़, कृषि और उद्योग के लिए 2,000 करोड़ और स्थानीय निकायों के लिए 1,633 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 5,028.37 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह बजट राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि इससे मध्य प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी और प्रत्येक नागरिक को योजनाओं का लाभ मिलेगा।